ये कहानी 12 साल के एक खतरनाक बच्चे के ऊपर आधारित है जो अपने ही स्टेप मदर के साथ पलंग तोड़ने का चाहत रखता है और इसके लिए वो बच्चा किस हद तक चला जाता है वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है व्हाट द पीपर सो, जिसे 1972 में रिलीज किया गया था। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम सारा को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और जब वो नहा रही होती है तब उसकी किस्मत वहीं पर दम तोड़ देती है और इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद कहानी स्विच होती है और हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां पर हम एलिस को देख पाते हैं जो कि पोल की पत्नी है। दरअसल आज से 1 साल पहले सारा पोल की वाइफ हुआ करती थी, लेकिन सारा की मौत की वजह से पोल ने एली से शादी कर ली और पोल को सारा से एक बेटा भी था जिसका नाम मार्कस था और पोल पेशे से एक बिजनेसमैन था जिसकी वजह से वो ज्यादातर बाहर ही रहा करता था। उसे ज्यादा समय नहीं मिल पाता, इसलिए एलिस को मार्कस का ध्यान रखने के लिए भेजता है। पोल एलिस से कहता है कि मार्कस 1 हफ्ते के बाद अपने बोर्डिंग स्कूल से वापस आएगा, लेकिन जब एलिस घर पर पहुंचती है तब मार्कस 1 हफ्ते पहले घर पर ही था। जिस पर एलिस मार्कस से पूछती कि तुम यहाँ पर कैसे, और मार्कस उसे बताता है कि हमारे स्कूल में चिकनगुनिया फैल चुका है और इस वजह से मुझे स्कूल से जल्दी छुट्टी मिल गई। अगली सीन में जब मार्कस नहा रहा होता है तब पोल का उसके पास कॉल आता है और मार्कस के बाद एलिस से पोल बात करने लगता है। जब एलिस पोल से बात कर रही होती है तब मार्कस पीछे से एलिस के संतरे दबाने लगता है जिस पर एलिस को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलती, शायद इसलिए कि वो बच्चा है। लेकिन ये बच्चा आगे क्या क्या करेगा इससे अंदाजा नहीं है। खैर कि ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन मार्कस का बिहेवियर अभी भी वैसा ही था। मार्कस को जहाँ पर भी मौका मिलता है वो एलिस को ताड़ने लगता है। कुछ दिनों के बाद फाइनली पोल अपने घर पर आ जाता है और पोल को देखकर मार्कस बच्चों जैसा बिहेव करने लगता है। तभी यहाँ पर सीन स्विच होता है और मार्कस एलिस से बोलता है कि मुझे पापा के पैसे में से कुछ पैसे चाहिए, और जब एलिस वहाँ पर पैसे लेने के लिए जाती है तब उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, जिसे देखकर एलिस अच्छे से समझ जाती है कि ये भी मार्कस की एक चाल है और वो सारी बातों को जाकर पोल को बताती है। लेकिन जब पोल अपने पैसों को चेक करने के लिए आता है तब उसे वहाँ पर उसके सारे पैसे मिल जाते हैं, जिस पर मार्कस बोलता है कि एलिस मुझसे जलती है क्योंकि ये मेरी सगी माँ नहीं है और तो और ये दिमागी रूप से काफी मेंटल है। इन सब से काफी परेशान होने के बाद एलिस मार्कस के स्कूल जाती है। वहाँ जाने के बाद उसे एक नई बकचोदी सुनने को मिलती है जहाँ पर मार्कस के प्रिंसिपल एलिस को बताते हैं कि उसे कोई भी छुट्टी नहीं मिली है, बल्कि उसे 1 महीने पहले ही स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि वो 1 नंबर का खतरनाक ठरकी बच्चा था और वो हर किसी के साथ टपाटप करने की सोचता रहता था। और इतना ही नहीं, वो सड़क पर आते जाते जानवरों को भी मारता रहता था। घर पहुँचने के बाद एलिस अपना सामान रख रही थी और उसके बेडरूम के ठीक ऊपर उसे एक होल नजर आता है जहाँ से सीधा एलिस का बेडरूम दिखता था। ये देखने के बाद एलिस समझ जाती है कि ये सब कुछ मार्कस ने किया होगा ताकि वो पोल और एलिस को घपाघप करते हुए देख सके। जिसके बाद वो सीधा मार्कस के पास जाती है, जिस पर एलिस कहती है कि अबे साले चूजे ये सब तू क्यों कर रहा है, तू अपनी सगी माँ के साथ भी ऐसा ही करता था क्या। जिस पर मार्कस प्रेम से बोलता है कि नहीं, और बोलता है कि मुझे सारा को देखने में उतना ज्यादा मजा नहीं आता था जितना कि तुम्हें देखने में आता है। जिसके बाद एलिस पूछती है कि सारा की डेथ कैसे हुई, जिस पर मार्कस उसे बोलता है कि उसे दौरा पड़ा था और दौरा पड़ने की वजह से ही उसकी मौत हुई थी। ये सुनने के बाद एलिस को मार्कस पर शक हो जाता है और वो उससे बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और उस दिन घर पर सारा और केवल तुम थे, तो बताओ उस दिन आखिर क्या हुआ था। जिस पर मार्कस उससे कहता है कि आखिर मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बताऊं, ये सब बताने के बाद मुझे क्या मिलेगा। जिस पर एलिस उसे पैसे देने का लालच देती है, लेकिन मार्कस इसकी बातों को नहीं मानता। जिस पर मार्कस बोलता है कि तुम मेरे सामने कपड़े उतार कर घोड़ी बनो, जिस पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और एलिस भी सच्चाई को जानने के लिए काफी मजबूर थी, इसलिए वो मार्कस के सामने कपड़े उतारने लगती है। उसके बाद एलिस मार्कस से पूछती कि बताओ आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, जिस पर मार्कस बताता है कि सारा एक दिल की मरीज थी और ये बात मुझे डॉक्टर से पता चली थी। जिसे सुनने के बाद एलिस समझ जाती है कि मार्कस बस मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है और वो गुस्से में होकर वहाँ से चली जाती है और वो ये सारी बातों को जाकर पोल को बता देती है। इसके अलावा वो पोल को होल के बारे में भी बताती है, लेकिन वहाँ पर चेक करने के बाद पोल को कोई भी होल नहीं मिलता क्योंकि मार्कस पहले ही उस होल को बंद कर दिया था। जिस पर पोल और एलिस में बहस होने लगती है। ये सब कुछ देखने के बाद पोल को ऐसा लगता है कि सचमुच एलिस का दिमाग खराब हो गया है और वो पागल हो गई है। काफी हाथ पैर मारने के बाद एलिस को ये बात भी पता चल जाता है कि सारा को मार्कस ने ही मारा होगा क्योंकि मार्कस ने सारा के बाथ टब में एक खराब हीटर लगा दिया था, जिस वजह से सारा को इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये सब कुछ सुनने के बाद एलिस को ये बात अच्छे से समझ में आ गया था कि मार्कस एक काफी अड़ियल बच्चा है
जो लातों का भूत है ना कि बातों का। और उसके बाद एलिस मार्कस को बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है और दिन प्रतिदिन उसे मक्खन लगाने लगती है। लेकिन मार्कस एक साइको बच्चा था, जिस वजह से वो एलिस के मीठी बातों में आकर वो उसे बताता है कि मुझे लोगों को जान से मारने में काफी अच्छा लगता है। इसके साथ ही वो ये भी बताता है कि जैसे सारा मरी थी वैसे तुम भी मर जाओगी। और ये सुनने के बाद एलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो हर समय इसी के बारे में सोचने लगती है। और एलिस को भ्रम होने लगता है कि मार्कस उसे कभी भी आकर मार देगा और वो दिन प्रतिदिन काफी परेशान होने लगती है। और एलिस की मेंटल कंडीशन को देखते हुए एलिस को पागल खाने में भर्ती कराना पड़ता है। वहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद उसकी हालत बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, जिस वजह से उसे पागल खाने वाले डिस्चार्ज कर देते हैं। और फाइनली वो घर पर वापस आ जाती है और पोल और मार्कस के साथ समय बिताने लगती है। और एक पार्क में जाने के बाद एलिस पोल के साथ अकेले में बात करने लगती है और पोल उसे शुक्रिया बोलता है। और वापस आने के बाद एलिस मार्कस से भी अकेले में बात करती है, जहां मार्कस एलिस से बोलता है कि अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं और अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जिसके बाद वो नॉर्मली सारा के बारे में बात करने लगते हैं और वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो पोल को मार देंगे और हम दोनों साथ में कहीं दूर चले जाएंगे। वहाँ पर मार्कस का एक पालतू कुत्ता होता है जिसके साथ मार्कस खेल रहा था। तभी एलिस उसे किस करती है और मार्कस उसके साथ आगे बढ़ता है। तभी एलिस सामने से एक कार आते हुए देखती है और वो मार्कस से बॉल छीनकर कार के आगे फेंक देती है, जिसके पीछे मार्कस का कुत्ता भागते हुए जाता है और उसके पीछे पीछे मार्कस भी जाता है। और कुत्ते के पीछे भागने की वजह से मार्कस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। और वहाँ पर लोगों की काफी भीड़ लग जाती है, लेकिन एलिस उसे देखकर भी नहीं रोती और ना ही उसे इस बात से बुरा लगता है। और फाइनली ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।